हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है बेटा वल्वा। क्या है? वल्वा। अब देखिए ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैं जो भी चीज़ आपको बताऊं, जब तक मैं इसका एक क्लियर फोटो नहीं बनाऊंगा तब तक आपको बहुत सारा चीज़ें क्लियर नहीं होगा। इसीलिए बस आप यहाँ तक सुनिए। इसी का सेकंड पार्ट में मैं कोशिश करूँगा पूरा ड्रॉ करने का। और ये वल्वा है क्या, तो आप याद रखिए फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटल है उसे हम बोलते हैं वल्वा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, यानी फीमेल का जो जेनिटेलिया है उसका एक्सटर्नल वाला स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल पार्ट जितना बाहर से विजिबल है उसे हम बोलेंगे वल्वा। क्या बोलेंगे बच्चों? वल्वा। अब देखिए जो वल्वा होता है इसमें क्या क्या होता है। मॉन्स वेनरीज होता है जिसे हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लाइटरिस होता है, हाइमेन वेस्टिब्यूल होता है और इससे रिलेटेड कुछ और भी फोल्डिंग्स वगैरह होता है। ये जो मैं आपको बताया ये सब चीज़ मिलकर बनता है वल्वा। क्या बनता है बच्चों? वल्वा। यानी फीमेल का जो बाहर से जितना पोर्शन दिखता है, बाहर से हम लोग जो भी रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उससे जो बाहर से दिखने वाला जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे वल्वा। और वो कुछ इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मॉन्स वेनरीज जिसे हम मॉन्स प्यूबिस कहेंगे, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटरिस, हाइमन वेस्टिब्यूल और उससे रिलेटेड कुछ और लेयर्स। अब मेरा बात सुनिए आप, मैं इसे एक एक करके डिफाइन कर रहा हूँ। जो मॉन्स प्यूबिस का अगर मैं बात करूँ तो वो आपको बोलना है कशन लाइक स्ट्रक्चर या फिर कशन ऑफ फैटी टिश्यू एंड कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। जो इसमें वल्वा में जो मॉन्स वेनरिस यानी मॉन्स प्यूबिस होता है बच्चों, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कशन लाइक है, यानी अगर आप बोले तो थोड़ा गद्दी नुमा स्ट्रक्चर जिसको ऊपर जो फैटी एसिड का बना रहता, फैटी टिश्यू का बना रहता है और वो प्यूबिक हेयर से ढका हुआ रहता है। यानी अगर मैं बोलूं वल्वा में मॉन्स प्यूबिस कौन सा हिस्सा है, तो ये वो हिस्सा है बच्चों जो हिस्सा फैटी टिश्यू का बना हुआ है और ये प्यूबिक हेयर से ढका हुआ है। अगर मैं लेबिया मेजोरा की बात करूं तो फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन एंड हेयरलेस सरफेस। ये जो लेबिया मेजोरा होता है ये फ्लैशी फोल्ड है, स्किन का फ्लैशी टाइप से है, स्किन का फोल्डिंग है, बट यहाँ पर कोई भी हेयर नहीं है इसलिए हेयरलेस सरफेस है। इसमें हेयर था। लेबिया माइनोरा, टू थिन फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट जस्ट विद इन लेबिया मेजोरा। यानी मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। मॉन्स प्यूबिस जो है वो स्ट्रक्चर है, वो जगह है जो फैटी टिश्यू से बना हुआ है और जिसको ऊपर प्यूबिक हेयर है वुमेन्स का। लेबिया मेजोरा, अगर हम लेबिया मेजोरा की बात करें तो ये फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है और ये हेयरलेस सरफेस है। और लेबिया माइनोरा दो होता है, उसी के साथ अटैच होता है। अगर मैं बोलूँ फॉर्चिट तो इसको आपको बोलना है लोअर पोर्शन ऑफ लेबिया माइनोरा फ्यूजेस अक्रॉस द मिडिल। जो लेबिया माइनोरा का जो लोअर पोर्शन होता है वो नीचे जाके फ्यूज होता है, जिसे हम ये नाम से पुकारते हैं। अगर मैं बोलूँ क्लाइटरिस तो आपको बोलना है टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। देखिए बच्चों ये सारा बहुत सारा चीज़ आपका भी ऊपर से उड़ रहा होगा क्योंकि ये चीज़ आप विजिबल नहीं कर पा रहे, इसे इमेजिन नहीं कर पा रहे। फिर भी मैं एक फ़ोटो बनाने का कोशिश करूँगा। वैसे तो ये थोड़ा सा अलग ही ऑकवर्ड टाइप से और सेंसिटिव टाइप से टॉपिक लग रहा है, बट क्या करें, हमें कंप्लीट करना है और आपको सिखाना है। तो बच्चों क्लाइटरिस जो होता है ये होमोलोगस टू पेनिस होता है, यानी पेनिस का होमोलोगस होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। जो यूरेथ्रल ओपनिंग है यानी यूरिन्स का जहाँ पर ओपनिंग होता है उसके जस्ट ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटरिस। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लाइटरिस। ये सारा का सारा चीज़ अभी मैं फ़ोटो में दिखाने का कोशिश करूँगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर वहाँ भी समझ में नहीं आया तो और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। थोड़ा अपने को भी तो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है ना भाई। तो इसका मैं बनाने की कोशिश करूँगा। एक बार और समझते हैं वल्वा क्या है। आपको कोई भी पूछा आपको बोलना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमें बाहर से हम जिसे देख सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, फोर्टिट, क्लाइटरिस। क्लाइटरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट
ऊपर होता है। उसके बाद आपको बोलना है ये लेबिया माइनोरा के बारे में कि ये 2 होता है, लेबिया मेजोरा, एक होता है फ्लेसिपोड, और अगर प्यूबिक हेयर तो वो मॉन्स प्यूबिस में होता है। तो ये सारा चीज मिलके बनता है वल्वा। अब बच्चों हमें एक एक करके इन्हें नोट करना। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए मैं आपको उसी का डायग्राम बनाया हूँ यहाँ पर, और डायग्राम को ध्यान से देखिए, और इसी डायग्राम से हम लोग वो सारा का सारा पॉइंट समझेंगे जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले एकदम शुरू से शुरू करते हैं बच्चों। ये जो मैंने सबसे बाहर का फ्लैशी स्ट्रक्चर जो यहाँ बना के रखे हैं, इसको आप लोग को बोलना है मॉन्स प्यूबिस। इसी को हम लोग बोल रहे थे मॉन्स वेनरिस। क्या बोल रहे थे बच्चों? मॉन्स वेनरिस। आप देख रहे हैं प्यूबिक हेयर वगैरह जो है वो मॉन्स प्यूबिस के अंदर है। ये बाहर का फोल्डिंग है बच्चों, बाहर का फोल्डिंग है, कुछ इस तरीके से है, ये फोल्डेड टाइप से है बाहरी, हमने इसको कह दिया मॉन्स प्यूबिस। अगर आपसे कोई सवाल करे कि फीमेल जेनेटेलिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में यानी वल्वा में किस पार्ट में प्यूबिक हेयर पाया जाता है, तो आपको बोलना है मॉन्स प्यूबिस में। अब चलिए ये मॉन्स प्यूबिस वाला लेयर है, ये सब। अब इसका अगर एक फोल्ड और अंदर चलेंगे तो आपको मिलेगा लेबिया मेजोरा। क्या मिलेगा बच्चों? लेबिया मेजोरा। ये जो लेयर है ये है लेबिया मेजोरा। क्या ये इसी प्रकार से जैसे दिख रहा है? नहीं, ये कुछ फोल्डेड टाइप से है, कुछ इस तरीके से धंसा हुआ मिलेगा आपको, और ये थोड़ा सा अंदर मिलेगा, दिखाई मिलेगा बाहर से, बट ये सब लेयर जो है एक दूसरे को और फोल्डिंग किया हुआ है। ये है आपका लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा उसके अंदर, और अगर मैं उसके अंदर चलूं तो फिर आपको दिखाई मिलेगा ये पोर्शन। ये जो पोर्शन है बच्चों, इसका ऊपर में यहाँ पर एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस, जिसे हम ग्लांस क्लाइटोरिस भी कहते हैं, और ये होमोलोगस टू पेनिस है, यानी इसको पेनिस का होमोलोगस माना जाता है। अब आपको इवोल्यूशन में मैं बताऊंगा होमोलोगस किसे कहते हैं और एनालोगस किसे कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसा माना जाता है कि जैसे मेल के अंदर पेनिस है वैसे ही इसके अंदर क्लाइटोरिस है, इसका होमोलोगस माना जाता है। ये कुछ इस प्रकार से मैं 3D में बता नहीं पा रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना है ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर थोड़ा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। यह हो गया आपका क्लाइटोरिस, जिसे हम ग्लैंस क्लाइटोरिस कहेंगे। अगर मैं बोलूं उसके थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 छोटा छोटा ग्लैंड मिलता है। उस ग्लैंड का नाम है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, या फिर ग्लैंड ऑफ स्कीम, या फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। ये होता है होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। बच्चों मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड बताया है। अरे बोलो भाई, बताया कि नहीं? तो वही जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर आपको कोई पूछे कि क्या प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई होमोलोगस ग्लैंड फीमेल के अंदर है, तो आपको बोलना है हाँ है। वो है आपका लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, या फिर ग्लैंड ऑफ स्कीम, या फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके जस्ट नीचे आपको 2 ग्लैंड मिलेगा। चलिए और अंदर चलेंगे, और अंदर चलते ही आपको एक और कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम कंप्लीटली वेजाइना कह देते हैं, लेकिन ये कंप्लीट वेजाइना नहीं है बच्चों। इस पर आपको 2 ओपनिंग मिलेगा। एक ओपनिंग यहाँ पर है नीचे, एक ओपनिंग यहाँ पर है बच्चों, और यहाँ पर एक और ओपनिंग है यहाँ पर। ये जो ओपनिंग है ऊपर वाला ओपनिंग, इसे हम बोलेंगे यूरेथ्रल ओरिफिस। क्या बोलेंगे बच्चों? यूरेथ्रल ओरिफिस, यानी यहां से गॉल ब्लैडर से आते हुए यहां से यूरिन बाहर रिलीज होगा। समझ रहे हैं आप? यहां से यूरिन निकलेगा बाहर, यानी यहां से यूरिनेशन होगा, यहां से पेशाब वगैरह निकलेगा। अब अगर बात करें इसके नीचे फिर, तो 2 और ग्लैंड है जिसका हमने नाम दे दिया ओपनिंग ऑफ, यहाँ पर 2 ग्लैंड है, ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड हम जिसे बोलते हैं। ये दोनों बार्थोलिन ग्लैंड का यहाँ पर ओपनिंग हो रहा है, और हम बार्थोलिन ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर, जैसे वो लेसर वेस्टिबुलर था, हम इसे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड। बच्चों मेल के अंदर होता है काउपर्स ग्लैंड, फीमेल के अंदर होता है इसी के होमोलोगस ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। आप लोग समझ पा रहे हैं? इसे मैं क्लियर तरीके से पूरा बता रहा हूं बच्चों। अब देखिए अगर इसका और थोड़ा नीचे जाए, यहां पर प्यूबिक हेयर चलते रहेगा, और थोड़ा और नीचे ये हो गया आपका एनल ओपनिंग, जिसे हम कहते हैं एनस। क्या कहते हैं बच्चों? एनस। ठीक है। अब देखिए ये वाला एरिया, इसे हम पेरिनियल रीजन बोलते हैं। अगर इस एरिया का मैं बात करूं, ये जो एरिया खाली एरिया जिसका मैंने नाम नहीं बताया, इस एरिया को बोला जाता है बेटा वेजाइनल
वेस्टिब्यूल क्या बोलते हैं, जो मैंने लिखा नहीं, ये जो एरिया है इसे हम बोलेंगे वेजाइनल वेस्टिब्यूल। अब मैं उसके अंदर अगर और नीचे आऊँ, ये ऊपर एक जो है एक और यहाँ पर छेद मिल गया जिसका हमने नाम दे दिया बच्चों यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरिन के लिए। उसके नीचे दो ग्लैंड हमने नाम दे दिया ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और ये जो खाली जगह उसका भी मैंने आपको नाम बताया वेजाइनल वेस्टिब्यूल। और यहाँ पर जो नीचे है बच्चों, यहाँ अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जो है आपको मिलेगा वेजाइनल ओपनिंग। क्या मिलेगा बच्चों, वेजाइनल ओपनिंग। इसको पूरा जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो है ये है आपका वेजाइनल ओपनिंग। क्या है बच्चों, वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइनल ओपनिंग है इसका काम क्या है, पेनिस वगैरह जो है बच्चों इसी में इंसर्ट किया जाता है, और जो मेस्ट्रोसाइकिल में जो ब्लीडिंग वगैरह होता है वो भी यहीं से होता है। और अगर मैं बोलूँ कि बच्चा का जो जन्म होता है वो भी इधर से ही होता है। तो यहाँ का जो फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके अगल बगल आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस वेजाइनल ओपनिंग के अगल बगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके रखा हूँ। इसे हम बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइमन। यानी हाइमन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, वो बहुत ही थिन लेयर होता है। कैसा लेयर होता है बच्चों, बहुत ही थिन लेयर होता है जिसके अगल बगल होता है। और ये लेयर जो होता है जनरली ये क्वाइटस के दौरान, यानी जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं उस दौरान ये जो होता है ये इसके साइड वाला जो साइड में जो लेयर है हाइमन वो टूटता है। ये मैं जनरली बोल रहा हूँ, बट ये और भी कई तरीके से टूट जाता है। और हम ब्लेम क्या लगाते हैं कि ये वुमेन वर्जिन या फिर ये लड़की वर्जिन नहीं है। हम वर्जिनिटी पर सवाल उठाते जो कि गलत है बच्चों। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं जो सिर्फ क्वाइटस के दौरान ही ये साइड वाला लेयर टूटेगा, ऐसा नहीं है। ये हॉर्स राइडिंग के दौरान, साइकिल चलाने के दौरान, जोर से गिर गया उस दौरान, या फिर अगर फीमेल में पीरियड्स हो रहा है उस दौरान, जब इसमें वेजाइनल टेम्पोन बच्चों साफ करने के लिए जो यूज़ किया जाता है कुछ इस प्रकार से, उसे हम बोलते हैं वेजाइनल टेम्पोन। तो वेजाइनल टेम्पोन के अगर इसके अंदर डाला जाए और क्लियर करने के दौरान भी ये टूट सकता है। तो अगर ये हाइमन किसी के टूटा हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो क्वाइटस जरूर किया है। ये बात गलत है बच्चों। ये कई सारा फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी टूट सकता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको पूरा क्लियर एक एक चीज एक एक पॉइंट बता रहा हूं। ये साइड वाला जो है यहाँ पर एक बहुत थिन लेयर होता है, उसे हम बोलते हैं हाइमन। और ये आपका जो हो गया, ये हो गया आपका वेजाइनल ओपनिंग। क्या हो गया बच्चों, वेजाइनल ओपनिंग। और उसका जो पूरा इलाका है मैंने पूरा एक एक करके डिटेल में बता दिया एक बार। और फिर से देखिए बच्चों, ये हो गया आपका लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो कि यहाँ पर मिलेगा। उसके ऊपर क्लाइटोरिस मिलेगा जो होमोलोगस टू पेनिस है। और फिर अगर मैं यूरेथ्रल ओरिफिस का बात करूँ तो इसका काम है यूरिन को बाहर रिलीज करना। उसके नीचे आपको दो ग्लैंड्स मिलेगा, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होमोलोगस टू का ऊपर ग्लैंड है। और मैं यहाँ पर खाली एरिया का मैंने वेस्टिबुलर रीजन बोला, उसके नीचे यहाँ पर जो है घेरा हुआ हाइमन है। और उसके हाइमन से ही टच है बेटा, जो यहाँ पर जो गैप दिख रहे हैं आप, जिसे मैं वेजाइनल ओपनिंग कह रहा हूँ, ये हाइमन से टच है। जनरली ये सेक्स के दौरान, क्वाइटस के दौरान टूट जाता है, बट और भी कई तरीके से टूट सकता है। तो चलिए बच्चों, एनल है, एनस का, ये सारा चीज़ आपको एक एक करके डिटेल में बता दिया गया है। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए बच्चों। अच्छे से नोट कीजिएगा, हर एक चीज़ को अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है बच्चों। एग्ज़ाम हमें नहीं देना है, आपको देना है। एक एक चीज़ क्लियर रहना चाहिए आपका, एक एक चीज़ क्लियर रहना चाहिए। और यहाँ तो मैंने फ़ोटो, और इससे पहले मैंने आपको जहाँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका मैंने डेफिनेशन वगैरह भी और मेन कैरेक्टर्स भी मैंने लिखा दिया है। अब जल्दी से, अब जितना स्पीड में बच्चों, इसे आप नोट कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए बच्चों। थैंक्स बच्चों।